आज हमारे शो पे दो दो सरकारें हो जाएंगी। एक सरकार आपकी तो है ही, हाँ। दूसरी एक बड़ी खूबसूरत सी फिल्म आ रही है जिसका नाम है इंदु सरकार। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच उनके खूबसूरत कलाकारों को यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा। प्लीज वेलकम वेरी चार्मिंग हैंडसम मिस्टर नील नितिन मुकेश एंड वेरी ब्यूटीफुल कीर्ति कुल्हारी। नील, कीर्ति, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, आपके आने से पहले आपके दादाजी लेजेंडरी सिंगर मुकेश साहब का गाना सर हमें सुना रहे थे। तो आज देखिए, सौभाग्य से आपने जिनका गाना गाया ये उन्हीं के पोते हैं। नील और कीर्ति दोनों हमारे शो पे पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। अपनी अदाकारी से राज़े दिल खोल जाते हैं। वाह, क्या बात। ये अल्फाजों से नहीं, इशारों से बोल जाते हैं। थैंक यू। वाह, बुझी हुई राख बदलती है शोलों में, पर जब जागती है जनता सरकारों के सिंहासन डोल जाते हैं। वाह, वाह। नील, कीर्ति, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। इनकी मूवी का ट्रेलर मैंने देखा, इंदु सरकार का। बहुत ही दमदार रोल आप लोगों ने निभाए हैं। आप प्लीज बताएंगे कि आपकी फिल्म किस बारे में है? फिल्म इमरजेंसी के बैकड्रॉप में है। 1975 की कहानी है, पीरियड फिल्म है। मैं इंदु सरकार का किरदार प्ले कर रही हूँ फिल्म में। और शी लॉस्ट हर पेरेंट्स जब वो बहुत छोटी थी, तो उसे स्टैमरिंग का प्रॉब्लम है। बड़ी होके सिर्फ एक मकसद है उसकी ज़िंदगी का कि वो शादी करना चाहती है और एक अच्छी बीवी बनना चाहती है। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं उसके और उसके पति के बीच, जहाँ से चलते चलते उसकी ज़िंदगी जो उसने बहुत संभाल के बहुत प्यार से बनाई थी वो बिखरनी शुरू होती है। और उस बिखराव में सब कुछ तो बिखर जाता है, लेकिन इंदु सरकार अपने आप को पा जाती है, अपनी आवाज़ को पा जाती है। क्या बात है। बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। अच्छा, नील का पूरा नाम मैं बताऊं? नील नितिन मुकेश चंद माथुर। नील, जब आप एग्जाम में अपना नाम लिखते होंगे जी, उतनी देर में बाकी बच्चे तो पूरा पेपर दे देते होंगे। बड़ा खूबसूरत नाम है नील। किन्होंने रखा था ये आपका नाम? मेरे नाम को एक्चुअली मेरे पिताजी ने चुना। अच्छा जी। मगर कई नाम थे, अक्षर था न, तो न के साथ कई नाम आए थे। निखिल था, नील था, नीरज था। तो लता दीदी आई थी घर पे। अच्छा जी। नामकरण के दिन पे, और उन्होंने कहा कि अंग्रेज का बच्चा दिखता है तो अंग्रेजों वाला नाम होना चाहिए, तो नील रखा गया। और इसलिए नील का स्पेलिंग भी NEIL था जी। तो स्कूल में जो है नाम बहुत छोटा था, नील माथुर। ओके। वो जब मैं फिल्मों में आया तब मेरा नाम थोड़ा लंबा हो गया, क्योंकि ये एक ट्रेडिशन है जो मेरे पिताजी ने मेरे दादू के गुजरने के बाद अपना ली थी जी। क्योंकि उन्हें लगा कि अपने पिताजी का नाम अगर वो अपने साथ जोड़ के रखें तो उनकी यादें जोड़ पाएंगे। तो एक बेटे और एक पोते के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं मेरे पिताजी और मेरे दादू का नाम लेके कोशिश करूं कि आप लोगों के साथ। बहुत ही खूबसूरत नाम है आपका। अच्छा, फिल्म में नील का जो किरदार है वो ऐसा किरदार पा रही जो किसी की नहीं सुनता। हालांकि अब इनकी शादी हो चुकी है। अच्छा, एक शादीशुदा आदमी होने के नाते जी एक ऐसा किरदार निभाना जो किसी की नहीं सुनता, कितना डिफिकल्ट होता है ये? मेरे ख्याल से शादी के बाद ये किरदार निभाना थोड़ा आसान हो गया। कैसे? क्योंकि शादी के बाद घर पे तो कोई वैसे ही नहीं सुनता जी। तो कम से कम सेट पे अगर ऐसा किरदार निभा सकूं जो किसी की नहीं सुनता हो तो एक मन को शांति मिलती है। हाँ, मन को शांति मिलती है कि कहीं तो मैं अपना ठोस जमा सकता हूँ, घर पे तो नहीं चलती। आपने गेटअप भी बड़ा कमाल का लिया सर उसमें। जी, थैंक यू। और बड़ा ही कमाल का किरदार इनका लग रहा है और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं इसके लिए। भाजी, नील और रणबीर कपूर जो हैं एक ही कॉलेज में पढ़े हुए हैं। रणबीर भी सिद्धू सर के बड़े फेवरेट हैं। आपके कॉलेज में सिर्फ हैंडसम लड़कों को एडमिशन मिलता है? सर, एडमिशन के बाद ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि जितने भी हैंडसम लड़के थे वो कॉलेज के अंदर नहीं बाहर पढ़ते थे। अरे वो दावे के साथ कह सकता हूँ। तो रणबीर और मैं दोनों कॉलेज के बाहर ही मिला करते थे और बाहर ही गाड़ियों में बैठ के हम लोग गपशप करते थे। दोनों आपस में के अलग अलग गाड़ियों में? और नहीं, काफी बड़ा गैंग था। अच्छा। काफी गुड लुकिंग लड़के और लड़कियां थी, तो जाहिर सी बात है कि काफी गाड़ियां उस समय थी। और एक कैंटीन वाला भी था। अच्छा। पाव भाजी वाला, चाइनीज स्टॉल वाला। तो सारी जो पढ़ाई लिखाई है। और आपको देख के लगता नहीं आपने कभी पाव भाजी वगैरह ऐसी चीजें खाई हो?
ऐसा लगता है डायमंड खा, वो ऐसे रोस्टेड आलमंड्स और कुछ महंगी विदेशी सब्जियां खाते होंगे। लेकिन डायमंड कहाँ से खाते होंगे? नहीं, मैंने आलमंड बोलना था, डायमंड निकल गया। वो चमक इतना रहे, मैं क्या करूं? अच्छा, आपके कॉलेज में तो टॉस होता होगा ना कि ब्राउन बालों वाला लड़का मेरा और काले बालों वाला तेरा। वेल, अगर होता हो तो उस टॉस के बारे में मुझे मालूम नहीं, क्योंकि अब नील, अभी आप ठीक है, चलो शादी हो गई, लेकिन कॉलेज स्कूल में तो सब सही बताना, काफी गर्लफ्रेंड रही होंगी आपकी। नो सर, well, all I can say is I was loved a lot. So मैं बहुत बहुत लोगों ने मुझे बहुत प्यार इज्जत दी है, तो I'm very happy about that. अब वक्त है फिल्म इंदु सरकार के डायरेक्टर साहब को यहाँ पे बुलाने का, तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करना चाहूंगा मिस्टर मधुर भंडारकर एंड द किंग ऑफ डिस्को मिस्टर भप्पी लहरी। सिद्धू भाई नमस्कार। सिद्धू भाई नमस्कार, वेलकम। आइए भप्पीदा, मधुर सर, जोरदार तालियां एक बार इनके लिए। आइए सर। अच्छा भप्पीदा, जब भी आए ना हमें आदत है आई एम अ डिस्को डांसर एंट्री लेते हुए, आज एक कवाली पे इन्होंने एंट्री ली है बिकॉज इनकी फिल्म में भी ये है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मधुर सर, भप्पीदा, थैंक यू। मैंने ऐसा सुना ही है पाजी कि भप्पीदा जिस भी फिल्म में म्यूजिक देते हैं ना, उस फिल्म के प्रोड्यूसर जो हैं वो इनका नाम लेके बैंक से लोन ले लेते हैं। बैंक वाले दे भी देते हैं कि 5-10 करोड़ लोन दे दो, 12-14 करोड़ तो गले में पहन के घूमते हैं। मधुर सर, I love your joke. I love you, भप्पीदा। Fantastic. मजा आता है रे बाप रे। अच्छा, मधुर सर ने एक स्पेशल गाने के लिए भप्पीदा को रिक्वेस्ट की, तो मधुर सर उसके पीछे क्या रीजन था? वो गाना भप्पीदा ही क्यों? वो इसलिए था कि अन्नू साहब जो हमारे म्यूजिक कंपोजर है जी, और हम लोग चाहते थे एक ट्रिब्यूट जो है वो आर.डी. बर्मन साहब को दे, कि मैं पंचम दा का बड़ा फैन हूँ, और वो गाना है दिल्ली की रात। और मैं चाहता था कि 70s में भप्पीदा का एक स्टाइल होता था उनके गाने का, और मैं चाहता था भप्पीदा से गाना गवाओ, तो अन्नू जी ने कंपोज किया, भप्पीदा ने वो गाना गाया। और आर.डी. बर्मन स्टाइल पूरा हमने रेट्रो उसका फील है पूरा दिया, एंड भप्पीदा ने बहुत ही कमाल से उसको गाया और बहुत अच्छा उन पे शूट भी किया वो गाना, जो जल्दी लॉन्च होने वाला है। भप्पीदा, सिद्धू साहब मिनिस्टर बन गए। मुबारक मुबारक। तुझे यहाँ ये क्या? अरे बताना तो होता है भप्पीदा, मतलब अब तू 1990 पे ना चला जाना। तो भप्पीदा, मैंने इसलिए बताया कि सिद्धू सर का एक सवाल था, कह रहे थे कि जीएसटी आने के बाद आपको कोई नोटिस वगैरह आया सरकार का? ये हमको लगा था आप यही पूछेंगे। सुनिए, जीएसटी तो जो हुआ है, लेकिन मैं तो 45 इयर्स हो गया ऐसे ही गोल्ड लेके घूम रहे हैं। मधुर सर, आपकी फिल्मों के ज्यादातर जो सब्जेक्ट्स हैं बड़े चैलेंजिंग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, चाहे मैं ट्रैफिक सिग्नल की बात करूं या चाहे चांदनी बार की बात करूं। आपको मजा आता है ऐसे सब्जेक्ट्स? मुझे लगता है कि अलग अलग इश्यू पे, अलग अलग टॉपिक पे फिल्म बनाना, जो चांदनी बार से एक सिलसिला शुरू हुआ है जी, चाहे पेज 3 हो, कॉर्पोरेट हो, हीरोइन हो, मुझे अच्छा लगता है कि उस तरह का विषय, अलग टॉपिक, अलग लोगों को उजागर भी करता है और लोगों को समझ भी आती है कि ये एरिया के बारे में। मुझे अच्छा लगता है कि एक स्टोरी टेलर के नाते इस तरह की फिल्में लोगों को कनेक्ट करती है, और मेरे ख्याल से कई चीजें उनको सीखने मिलती है। और बड़े ही मजेदार सब्जेक्ट हुए हैं। पेज 3 का तो मैं इतना फैन हूँ, और जो डिटेलिंग में आपने दिखाया, उसके बाद फैशन या चांदनी बार, आपकी तमाम फिल्में, और इंदु सरकार का जो ट्रेलर देखा, ये भी बड़ा मजेदार लग रहा है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं सर।